हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्रा। आज है 1 जनवरी, साल का पहला दिन। और पहले दिन की शुरुआत से हम लोग करने जा रहे हैं एक नई सीरीज की शुरुआत, जो कि होगा द हिंदू पेपर का कंप्लीट एनालिसिस, जो फोकस रहेगा कम्प्लीटली वन डे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ये बेसिकली एक एनालिसिस टाइप ऑफ वीडियोज़ होगी, जिसमें आपको अलग अलग एडिटोरियल जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर में होंगे, उसके एक्सप्लेनेशन विथ जो भी उसके स्टैटिक पार्ट होते हैं उनसे रिलेट करके चीज़ें यहाँ पे बताई जाएगी, जो आज से स्टार्ट की जा रही है इस सीरीज़ को। सो विदाउट फर्दर अडो लेट्स स्टार्ट द सीरीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये आ रही है फर्स्ट आर्टिकल, ये है मनरेगा के बारे में। मनरेगा में क्या हुआ है, वीमेन का जो पार्टिसिपेशन है इन वर्क फोर्स इन मनरेगा स्कीम, ये इन्हांस हुआ है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। इस आर्टिकल में जो आपके सामने अभी दिखाई जा रही है, इसमें मेनली जो 15 स्टेट्स है उसमें इन्हांसमेंट दिखाई जा रही है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, एक्सेप्ट केरला। क्योंकि केरला में जो मनरेगा स्कीम है, इसके तहत लोग ज़्यादा ज्वाइन नहीं करना चाहते, बिकॉज वहाँ के जो मार्केट्स है, मार्केट फोर्स या फिर वेलफेयर इंसेंटिव्स जो वेमेन के लिए चलाए जाते हैं केरला के अंदर, वो उसकी जो पर डे का डेली वेजेस होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मनरेगा स्कीम के अंदर जो पर डे का डेली वेजेस मिलता है। इस कारण से यहाँ पे कम वुमेन पार्टिसिपेशन देखने को मिला है एज़ कम्पेयर टू बाकी सारे स्टेट्स। अगर मैं बात करूँ मनरेगा स्कीम के बारे में, ये जो मनरेगा स्कीम आई है, ये आई है 2005 में। इसकी मैं सबसे पहले फुल फॉर्म अगर बात करूँ तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये पहले नरेगा था, NREGA, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसे पास किया गया था हमारे पार्लियामेंट में 23 अगस्त 2005 को। ये स्कीम लॉन्च किया गया था 2006 में 2 फरवरी को, और इसमें MG वर्ड जो कि पहले नहीं था जोड़ा गया 2009 में 2 अक्टूबर को, जो कि महात्मा गांधी जी का जन्मदिन था उस दिन। 2 अक्टूबर 2009, MG फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को ही हम लोग स्कीम बोलते हैं। ये स्कीम लॉन्च की गई थी, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। जिसका मिनिस्टर की अभी मैं बात करूँ तो वो कौन है, श्री गिरिराज सिंह, जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बेगूसराय बिहार में है। और इसमें जो मनरेगा स्कीम है, ये बेसिकली है क्या, ये स्कीम प्रोवाइड करता है कम से कम 100 डेज ऑफ गारंटीड वेज टू द अनएम्प्लॉयड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स को, जो कि वॉलंटियर होते हैं, जो कि स्वेच्छा से इस स्कीम को ज्वाइन करते हैं, उनके लिए ये स्कीम लाई गई है सरकार के द्वारा। मनरेगा स्कीम इधर हाल ही में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आता रहा है, क्योंकि इसकी जो वेजेस हैं वो टाइम टू टाइम पे नहीं किए जा रहे हैं। और इस बार के फाइनेंशियल ईयर में, इस बार 2022 से 23 के फाइनेंशियल ईयर में बजट में सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन था अराउंड 73,000 करोड़ रुपीज़ एलोकेटेड टू दिस स्कीम। सो मनरेगा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, इस कारण से ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर दी। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है दिल्ली में जो बन रहा है भारत दर्शन पार्क, इसके बारे में हमें जानना है। बेसिकली ये भारत दर्शन पार्क है क्या, भारत दर्शन पार्क जो कि स्क्रैप से बनाए जाते हैं। स्क्रैप मतलब वो सारी चीज़ें जो कि पुराना हो चुकी है, फॉर एग्जांपल पुराना फेंस जो कि बिल्कुल एकदम वहाँ पे रखे हुए हैं, जिसके कोई यूज़ अब नहीं होने वाले हैं। पुराने फेंस, आयरन रॉड्स एंड मेनी थिंग्स जिसकी कोई यूज़ नहीं होंगे, उसको यूज़ करके भारत दर्शन पार्क में अलग अलग चीज़ें बनाई जाएगी, जो कि एग्जैक्ट रेप्लिका होगी अलग अलग चीज़ें की, जो कि हमारी कंट्री में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ताजमहल, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, मैसूर पैलेस, फिर जलियांवाला बाग, ऐसे ही गोवा का बेसिलिका ऑफ बॉम, ये सारी चीज़ों का एग्जैक्ट रेप्लिका होगा, यानी कि एग्जैक्ट 2 कॉपी वहाँ पे बनाई जाएगी भारत दर्शन पार्क में। और ये बनाई किसके द्वारा जा रही है, तो ये बनाई जा रही है MCD, म्यूनिसिपल ऑफ दिल्ली कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, इसके द्वारा ये बनाई जा रही है भारत दर्शन पार्क। और अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली जो कि है विनय कुमार सक्सेना जी, इनके द्वारा यहाँ पे और ज़्यादा इसमें रुपीज़ का जो फंड का एलोकेशन किया गया है, और बाकी चीज़ें बनाने के लिए ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोगों का है ये वाला, जिसमें बताया जा रहा है मोस्ट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट्स ऑफिस लाइकली टू गो फुली डिजिटल बाय फरवरी। इस आर्टिकल में क्या बताया जा रहा है कि इस जो अगले 2 महीने हैं, फरवरी की लास्ट तक काफ़ी सारे यूनियन गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस हैं वो डिजिटल हो जाएंगे, यानी कि पेन पेपर मोड बिल्कुल ना के बराबर रहेंगी, सारी चीज़ें डिजिटली मोड में कराई जाएगी।
ये इसलिए न्यूज़ में आया है कि गवर्नमेंट तो बोल रही है कि सारी चीज़ें डिजिटल हो जाएगी, क्या साइबर सिक्योरिटी इसमें वर्क कर रहा है हमारी। हाल ही में 23 नवंबर को एम्स की जो वेबसाइट है, एम्स की जो आईटी वेबसाइट है, इसको हैक कर लिया गया था, साइबर थ्रेट हो गया था, इसमें रेंसमवेयर अटैक्स हो गई थी, इस कारण से ये चीज़ें न्यूज़ में आ रही है। ऑन December 20 द गवर्नमेंट इन्फॉर्म द लोक सभा डेट द November 23 साइबर अटैक एट द एम्स टुक प्लेस एज अननोन थ्रेट एलिमेंट्स। ये सारी चीज़ें हमें रोकने की ज़रूरत है। बाकी तो और कुछ है नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वन डे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ नहीं है। बाकी ये न्यूज़, गवर्नमेंट स्टार्ट्स प्रोसेस टू बाय 100 मोर K9 वज्राज। ये जो K9 वज्राज ये है क्या, बेसिकली ये टैंक्स है K9 वज्राज। ये टैंक्स डिफेंस मिनिस्ट्री जो प्रोक्योर करने वाली है, ये बनाई जा रही है अभी इंडिया के अंदर, यानी कि हमारा आत्मनिर्भर भारत जो प्रोग्राम है उसके अंदर ये बिल्ड की जा रही है, और ये बिल्ड की जा रही है लार्सन एंड टोब्रो कंपनी के द्वारा, और डिफेंस मिनिस्ट्री इसे प्रोक्योर करेगी। बेसिकली ये जो टैंक है K9 वज्राज, ये जो टेक्नोलॉजी है ये ट्रांसफ़र हो रही है साउथ कोरिया के डिफेंस मैन्युफैक्चर हानहा डिफेंस को लिमिटेड से, जिसके द्वारा ये बनाई जा रही है। बाकी अगर K9 वज्रा की बात करें तो ये ज़्यादातर डेजर्ट में यूज की जाती है, लेकिन इसे प्रॉम्प्टेड यानी कि तुरंत अभी वहाँ पे भी डिप्लॉय की जा रही है माउंटेन्स वगैरह में, जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम होता है, -20 डिग्री सेल्सियस लाइक दैट। उसके बाद फिर जो हमारे पास है इंडक्शन ऑफ धनुष K9 वज्रा M777 अल्ट्रावायलेट हॉरिजर्स हैज़ इनहांस द रीच ऑफ आर्टिलरी फायर पावर एट द नॉर्दर्न बॉर्डर्स। और कुछ है नहीं इसमें। उसके बाद एक न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस रिक्रूट किए जाते हैं, ये पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस डिपेंड करता है। जैसे एनजेक डिबेट, ये क्या है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का जो गठन हुआ था 2014 में, इसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के खारिज कर दिया कि इसमें एनजेक डिपेंड बेसिकली है क्या, ये इसमें जो रूलिंग पार्टी है उसकी हेड, फिर अपोजिशन पार्टी के जो हेड है, उन सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा एनजेक में, यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में। क्योंकि अभी जो चल रहा है जजेस का अपॉइंटमेंट वो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू हो रहा है। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है कि 5 लोगों का एक जज है, 5 लोगों का ग्रुप, उसमें से इंक्लूडिंग CJI। अब ये 5 लोगों का ग्रुप इंक्लूडिंग CJI जो होंगे, ये इसमें कभी कभी फेवर हो जाती है, जो रिलेटिव्स को कभी फेवर कर देते हैं, या फिर जान पहचान के लोगों को फेवर करके जजेस बना दिए जाते हैं, या उनका प्रमोशन कर दिया जाता है। एनजेक में क्या होता कि अपोजिशन पार्टी और भी काफ़ी सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, और इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई जा सकती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल खारिज कर दिया कि जुडिशरी डिपेंडेंट हो जाएगी लेजिस्लेटिव के अंदर, इसलिए, और हमारे जो संविधान है उसमें जुडिशरी को बिल्कुल अलग रखा गया है लेजिस्लेटिव से, इस कारण से इसे खारिज किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये है श्रिम्प फार्म्स के। मैंग्रोव्स टू को एग्जिस्ट इन द सुंदरबंस। श्रिम्प फार्म जो होते हैं, ये पहले मैंग्रोव्स जो सुंदरबन का हमारा एरिया है वहाँ पे होता है, तो पहले मैंग्रोव्स को काट करके श्रिम्प फार्म किया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि मैंग्रोव्स तो है ही, उसके पत्ती गिरा के श्रिम्प को फार्म किया जाता है, यानी कि मैंग्रोव्स की जो ट्रीज़ हैं वो भी बढ़ाए जा रहे हैं, उसके साथ साथ श्रिम्प फार्म भी कराए जा रहे हैं। आगे चलते हैं, इंडिया ने एब्सटेंस कर लिया वोटिंग कहाँ पे, UN रेजोल्यूशन ऑन इजराइल। तो इंडिया ने एब्सटेंड कर लिया। क्या था वोटिंग ये था, इंडिया इज एब्सटेंड फ्रॉम द वोटिंग इन द UN जनरल असेंबली ऑन अ रिजोल्यूशन दैट आस्क्स द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एक ऐसे रिजोल्यूशन में जो पूछता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कि आप अपना ओपिनियन दीजिए कि लीगल कंसिक्वेंसेस ऑफ इजराइल्स प्रोलॉन्ग्ड ऑक्यूपेशन एंड एनेक्सेशन ऑफ द पैलेस्टीनियन टेरिटरी। जो इजराइल का पैलेस्टीनियन के ऊपर जो प्रोलॉन्ग्ड ऑक्यूपेशन है, इसके ऊपर ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से सफाई मांगी है UN ने। ये तो और कुछ नहीं है। साइंस एंड टेक से आज उतना ज़्यादा न्यूज़ नहीं था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय, थैंक यू।